हेलो एंड नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत मैं स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में आपने देखा बहुत ही डिटेल में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब को समझाने का प्रयास किया। बताना चाहा मैंने कि पहले नॉन फाइनाइट वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो दो क्रियाएं होती है, फाइनाइट वर्ब जो कि आपका टेंस और वर्ब बताती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब आपका टेंस और वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, अर्थात किसी टेंस और वर्ब के बारे में बताती नहीं। जहां तक नॉन फाइनाइट वर्ब की बात है तो वो तीन प्रकार के होते हैं: इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की बात करें तो क्रिया से पहले टू लगाने से बनता है और यह अलग अलग प्रकार से कभी नाउन का कार्य करता है तो कभी एडजेक्टिव कार्य करता है, एडवर्ब का भी कार्य करता है और पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत जिसमें इन्फिनेटिव पार्ट है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिना समय गवाए हुए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप अलग से देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो टू है इसके कितना अंग्रेजी भाषा में महत्व होता है। आइए क्लास की शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो काइंड्स एंड यूजेज ऑफ द इन्फिनेटिव्स। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव्स की, काइंड्स एंड यूजेज ऑफ द। तो सबसे पहले हम काइंड्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो there are two kinds of infinitive। इन्फिनेटिव के दो प्रकार होते हैं और इन्फिनेटिव 2+V1 यह इन्फिनेटिव होता है जो कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। ये चार कार्य है, आप समझिए। पहला हम पढ़ेंगे यहां पे सिंपल इन्फिनेटिव या इसी को कहेंगे नाउन इन्फिनेटिव। और यहां पे सिंपल इन्फिनेटिव को हम देखेंगे, ये सिंपल हमारा इन्फिनेटिव है। दूसरा है, चूंकि दूसरा वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि दूसरा इन्फिनेटिव है जो आपका है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, जो अलग अलग नाउन को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, इवन सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। लेकिन यहां पर आप जानेंगे सबसे पहले जो इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव जो सिंपल इन्फिनेटिव हम बात करेंगे एज अ नाउन। इन्फिनेटिव जो होगा नाउन के रूप में हम पढ़ेंगे और नाउन के रूप में पढ़ेंगे यहाँ पे हम, और इसमें जानेंगे पहले प्रकार में एज ए सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव नाउन के रूप में है और सब्जेक्ट के कार्य करता है। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। टू वॉक मतलब टहलना एक व्यायाम है। आपको हमेशा मैं बताता रहता हूं कि क्रिया के पहले वाले पार्ट एज ए सब्जेक्ट के कार्य करता है और यदि सब्जेक्ट हो तो नाउन या प्रोनाउन है। और यहाँ पे शब्द हमारा क्या है, इन्फिनेटिव एज अ नाउन है जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। टू एरर इज ह्यूमन। टू एरर इज ह्यूमन, गलतियां मनुष्य से ही होती है। तो टू एरर गलतियां, इज ह्यूमन मनुष्य से ही होती है। तो आप टू एरर जो है इन्फिनेटिव है, सब्जेक्ट की जगह पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे यही आपका इन्फिनेटिव नाउन के कार्य करेगा। यहां हमने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, लेकिन यहां पे देखेंगे आप एज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन वर्ब के बाद आने वाला सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन वर्ब के बाद आने वाला जो नेक्स्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होता है। नॉन एक्शन वर्ब के बाद आने वाला वो कॉम्प्लीमेंट होता है।
मैं आपको इसके बारे में वीडियो डिटेल में देने वाला हूं, समझाने वाला हूं। चिल्ड्रेन लाइक सब्जेक्ट वर्ब टू प्ले, ये ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है तो क्या है, नाउन है। मैंने आपको समझाया है कि नाउन का जो फंक्शन होता है वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो यहां पर है लाइक वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये कार्य कर रहा है। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन के कार्य कर रहा है, तो ये भी नाउन के कार्य कर रहा है, ये भी नाउन के कार्य कर रहा है। और अगला जो हम प्रकार पढ़ेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन एक्शन वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज इट और इट इज एट टू डिसाइड, इट माने अभी तक, इट इज एट टू डिसाइड, अभी तक निर्णय लिया जाना है। तो अब जो ये इट है, इट इज टू डिसाइड, निर्णय लिया जाना है। ये जो वर्ब है हमारी एक्शन वर्ब नहीं है, जबकि यहाँ पे एक्शन वर्ब है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। और यहाँ हमारी एक्शन वर्ब नहीं है, तो जब एक्शन वर्ब नहीं है तो ये हमारा जो शब्द है टू डिसाइड, और टू डिसाइड क्या हमारा है, टू डिसाइड क्या हमारा है, टू डिसाइड इंफिनिटिव है और यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। माई डिजायर इज टू सी हर अगेन, मेरी इच्छा है टू सी, देखना, मेरी इच्छा है देखना, उसे देखना, एडवर्ब ऑफ टाइम है अगेन, मेरी इच्छा है उसे दोबारा देखने की, तो ये शब्द प्रयोग किया एज ए कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हमारा नाउन है और इसका ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो देखेंगे एज ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मैंने बताया आपको कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है एज ए ऑब्जेक्ट की तरह होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह होगा तो वो नाउन ही होगा। तो देखिए ही इज, वह है, सब्जेक्ट वर्ब अबाउट दैट, तो ये अबाउट शब्द क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला, तो ये जो है टू डाई, ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये नाउन है, और नाउन है तो प्रीपोजिशन के बाद आया है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आप बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, यू आर अबाउट टू स्पीक, तो यहाँ पर टू स्पीक क्या हमारा है, टू स्पीक क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरे प्रकार का जो हमारा इन्फिनेटिव है वो क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव है। क्वालिफाइंग का मतलब यह होता है विशेषता बताना, क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, विशेषता बताना, और ये जो विशेषता बताया जाएगा यहां से, तो क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव जब होता है जब ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या सेंटेंस को क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है, ये क्वालिफाइंग है। 2+V1 रहेगा और नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे एडवर्ब की तरह वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब की तरह करेगा वर्ब को, क्रिया को क्वालिफाई करे। जैसे वी इट हम खाते हैं, क्रिया है ना, क्रिया की विशेषता बताता है, वी इट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। एडवर्ब की तरह वर्ब को क्वालिफाई करे, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये वर्ब को एडवर्ब की तरह क्वालिफाई कर रहा है। आई वांट टू हेल्प, मैं चाहता हूं, ये वर्ब है ना, आई वांट टू हेल्प, मैं मदद करना चाहता हूं, तो क्रिया, ये क्रिया है, इसकी विशेषता है। आई वांट टू हेल्प माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूं, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एज एडवर्ब। एडवर्ब की तरह ही एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है।
और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह एडजेक्टिव क्वालिफाई, देखिए एडजेक्टिव यहाँ पे है, इट इज एजी, और यहाँ का है स्लो, ये दोनों शब्द, इट इज इजी टू सॉल्व, इट इज इजी टू सॉल्व मतलब हल करना क्या है, आसान है। तो आसान शब्द हमारा क्या है, आसान शब्द हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव को यहाँ क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है हमारा एडवर्ब होता है। तो टू सॉल्व ये इन्फिनिटिव है जो कि एडवर्ब की तरह यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ही इज स्लो, वो स्लो शब्द क्या हमारा एडजेक्टिव है, ही स्लो टू डू दिस वर्क, ही स्लो टू डू दिस, इस कार्य को करने में वो क्या है, थोड़ा धीमा है, तो स्लो एडजेक्टिव है, और टू डू करना, ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा होगा एडवर्ब, ये हमारा हुआ, ये यहाँ पे भी एडवर्ब, और यहाँ पे हमारा हो गया एडवर्ब, और यहाँ पे भी एडवर्ब हो गया एडजेक्टिव। समझ पा रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से आप कंसेप्ट को। एडजेक्टिव की तरह नाउन को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव की तरह नाउन को, नाउन के कार्य क्या होता है, नाउन जो होता है, नाउन, उस नाउन को कौन क्वालिफाई करता, नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं, तो घर क्या हमारा है, नाउन है। नाउन को जो ये हमारा इंफिनिटी है 2 + V1, इसको क्वालिफाई कर रहा है। आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है, क्या करने के लिए, टू लिव, रहने के लिए। तो यहाँ पर एज एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, हमारा क्या, इंफिनिटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, आई लाइक मिल्क, मिल्क क्या हमारा है, मिल्क क्या है, मिल्क हमारा क्या है, नाउन है। टू ड्रिंक, पीने के लिए, तो ये जो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है एडजेक्टिव पे, ये नाउन हमारा क्या है, ये हाउस क्या हमारा है, नाउन है, ये हमारा मिल्क क्या है, नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करना है तो वही हमारा क्या है, एडजेक्टिव, तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में, और ये टू ड्रिंक एडजेक्टिव के रूप में, और टू लिव यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कंसेप्ट को बारीकियों से मैं समझा रहा हूं, बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, हमारा सेंटेंस को क्या करता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, सेंटेंस को ही पूरे क्वालिफाई करता है। टू टेल द ट्रूथ, टू टेल द ट्रूथ, सच कहना, आई हैव नेवर लव्ड हर, सच कहूं तो ये आई हैव नेवर लव्ड हर, मैंने उससे प्यार कभी किया ही नहीं है, आई हैव नेवर लव्ड हर, मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया है, ये वाक्य हो गया। ये पूरे वाक्य की विशेषता क्या बता रहा है, सच कहूं तो। देखिए नेक्स्ट, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से मैं कहूं, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, सीधी सीधी बात है, यहां छुपाने वाली कोई बात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, यदि मैं सच कहूं, फ्रेंकली बोलूं, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, तो टू बी ऑनेस्ट यहां जो है, टू बी ऑनेस्ट हमारा क्या शब्द हो रहा है, इन्फिनिटिव है जो कि सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, यहां इन्फिनिटिव है, टू बी सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा है। तो अब इसके बाद हमारा एक और कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव उसे बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव वो होता है जो बिना टू का बनता है, टू रहित इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो आइए उसको भी सीख लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव के अंतर्गत आप देखेंगे, जो बेयर इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत बेयर इन्फिनिटिव जो है, बेयर इन्फिनिटिव 5 अलग अलग प्रकारों से बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात इन्फिनिटिव मतलब कि क्रिया से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक एक करके हम समझेंगे। मॉडल, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई कैन विन, यू मे गो, तो मॉडल के साथ कभी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ क्रियाएं हैं यहाँ पे, फिल, हियर, सी, वॉच, लेट एंड मेक, इनके साथ भी टू का प्रयोग नहीं होता है। ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुला दिया। आई फेल्ट द अर्थ शेक, मैंने महसूस किया पृथ्वी को हिलते हुए। आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना। लेट हिम डू दिस, उसे यह करने दो। लेकिन एक कंडीशन है, जब यही हमारा पैसिव वॉइस में होगा
तो इन क्रियाओं के साथ टू का प्रयोग होता है। दे वर हर्ड टू से सो, दे वर हर्ड उन लोगों को सुना गया ऐसा कहते हुए, दे वर हर्ड टू से सो। तो हियर के साथ जब एक्टिव वॉइस रहेगा तो टू नहीं लगेगा, जबकि पैसिव वॉइस में यहीं पे टू लगेगा। ही वाज मेड टू लाफ, उसे हंसाया गया। मेड है, ऊपर देखेंगे ही मेड मी, उसने मुझे रुलाया, ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं, जबकि पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग इसके साथ हुआ है। इन क्रियाओं के साथ जो क्रियाएं हैं फेल, हियर, सी, वॉच, लेट एंड मेक, 1 2 3 4 5 6। कुछ और देखिए, हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, सूनर देन, रैदर देन के साथ भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। यू हैड बेटर आस्क परमिशन, तुम्हें अच्छा, अत्यधिक अच्छा रहेगा क्या कर लेना, परमिशन। यहां पे यू हैड बेटर टू आस्क अक्सर लिख देते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। हैड बेटर के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, सूनर देन, रैदर देन के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई वुड रैदर डाई देन सफर सो, आई वुड रैदर डाई देन सफर सो, इतना कष्ट सहने की अपेक्षा मैं मर जाऊंगा, ये मुझे क्या है, अच्छा रहेगा। आई वुड रैदर डाई देन सफर सो, इतना कष्ट सहने से तुलना में बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। आई वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई, आई वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई, झूठ कहने से पहले मैं मर क्यों न जाऊं, झूठ कहने से पहले मैं मर क्यों न जाऊं, अर्थात आई वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई, झूठ कहने से पहले मैं क्यों मर जाऊं। तो यहाँ टू आई वुड रैदर टू डाई नहीं होगा, क्योंकि इन जो क्रियाओं के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। बट के बाद भी टू का प्रयोग नहीं होता है, बट के बाद भी टू का, ही डज नथिंग बट प्ले, वो कुछ नहीं करता सिर्फ खेलता ही रहता है। देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं करने के लिए सिर्फ इंतजार करना पड़ता है। देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। माई डॉग डज नथिंग बट बार्क, मेरा डॉग कुछ नहीं करता है, केवल और केवल भौंकता रहता है। अर्थात ऐसे इस तरह से कहेंगे, मेरा डॉग भौंकता रहता है, वह खेलता रहता है और इंतजार करना पड़ता रहता है। ये हेल्प ऐसी क्रिया है, हेल्प के बाद इंफिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव दोनों का प्रयोग होता है। अर्थात हेल्प के साथ हम टू का भी प्रयोग करते हैं और टू का प्रयोग नहीं भी करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हेल्प्ड मी लिफ्ट द बॉक्स, ही, उसने मेरी मदद किया बॉक्स को उठाने में। ही हेल्प्ड मी, मेरी मदद किया टू लिफ्ट द बॉक्स को उठाने में। यहाँ ही लेफ्ट मी, यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव। ही हेल्प्ड मी, मेरी मदद किया, टू लिफ्ट द बॉक्स, और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, जबकि ऊपर वाला में क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। आपको मैंने बहुत ही डिटेल में आपको इन्फिनिटिव के बारे में समझाया बुझाया। वीडियो को देखते रहिए, फिर एक अलग वीडियो में मैं आपको जेरेंडर दूंगा, फिर एक और अलग वीडियो में आपको मैं पार्टिसिपल बताऊंगा। तो वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 3, वीडियो मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब की 4 वीडियो आपके सामने देखने को मिलेगी। हम उसे सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग इन्फिनिटिव को पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ेंगे जेरेंड अगले वीडियो में, और उसके बाद पार्टिसिपल पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।